गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 4 टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये समझ लेते हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो कंप्लीट पास्ट टेंस में हमारा वो कंप्लीट हो चुका होता है। अब इसकी पहचान क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, वाक्य की क्रिया के अंत में था, थी, थे या कोई भी ये मात्राएं आदि शब्द आएंगे। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारा रूल होगा, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा, मैंने एक निबंध लिखा। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इस वाक्य का अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इस वाक्य का सब्जेक्ट मैंने है और मैंने की यूज होती है आई। अब फ्रेंड्स, हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। देखिए, लिखा हुआ है, लिखने की अंग्रेजी राइट होती है, राइट में हमको सेकंड फॉर्म यूज करना होगा, तो रूट हो जाएगा। रूट एक इंग्लिश एल लगाएंगे, यहाँ पे निबंध की होगी एस से। तो फ्रेंड हमारा बन गया आई रोट एंड एस। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वह है यानी ही हो गया। अब वो को सेकंड फॉर्म चाहिए, तो वो होता है जाने की इंग्लिश, और वो को सेकंड फॉर्म आपको वेंट हो जाएगा, जो है ही वेंट टू स्कूल। फ्रेंड, अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में फ्रेंड्स हमको सब्जेक्ट के बाद हमको डिड नॉट लगाना होता है, और डिड नॉट के साथ हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होगा, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब इस एग्जांपल लेते हैं, अनिल ने शोर नहीं मचाया। तो फ्रेंड्स, में हमारा जो सब्जेक्ट है अनिल है, पहले अनिल की इंग्लिश लिख देंगे अनिल। और फ्रेंड्स, हमारा नेगेटिव है तो डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट। अब हमारा फ्रेंड्स डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। अब यहाँ पर हम लोग जो शोर मचाना की इंग्लिश मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, राम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, राम। नेगेटिव डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। पढ़ाने के लिए टीच, टीच। ऑब्जेक्ट मी है, मी इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेगेटिव के बाद अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें उसको हम लोग यस और नो क्वेश्चन टाइप बोलते हैं। इसमें जो हमारा क्या वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आएगा। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमको डिड लगाना होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद देखिए वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स का। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या वह स्कूल गया? तो यहाँ पे देखिए, जो क्या वर्ड है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा, मतलब क्या से ही सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमको डिड लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग डिड लगा देंगे, डिड। हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो देखिए सब्जेक्ट का वह है, वह ही हो गया। और फ्रेंड, हमको वो की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो गया की इंग्लिश वो होती है, डिड ही वो के साथ टू लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए, क्या उसने मेरी सहायता की? तो यहाँ पर भी क्या स्टार्टिंग में आया हुआ है, सबसे पहले आप डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट जो उसने लिखा हुआ है और उसने की इंग्लिश ही होती है, तो डिड ही। अब हमको वो भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सहायता करना। सहायता करने की इंग्लिश हेल्प होती है, यहाँ पे हेल्प लगाएंगे, ऑब्जेक्ट मी। और फ्रेंड, हम सेकंड टाइप देखते हैं। तो सेकंड टाइप जो होता है हमारा WH क्वेश्चन टाइप होता है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के बीच में आता है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमको उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है, यानी क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद डिड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। और उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, वह क्या पढ़ती थी? यहाँ पे सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स,
जो ये क्या वर्ड आया है, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले इस क्या की इंग्लिश हमको स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट लिख देंगे। अब इसके बाद हमको डिड का यूज करना होगा। व्हाट डिड सब्जेक्ट चाहिए, सी हो गया। इसके बाद हमको वर्ब चाहिए, वर्ब पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। सेकंड बन गया हमारा व्हाट डिड सी रीड। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये कब जो है हमारा वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, यानी कब की इंग्लिश होती है व्हेन। इसके बाद डिड का यूज करेंगे। देन हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट देखिए पिताजी यानी फादर। यहाँ पर फ्रेंड तुम्हारे लिखा हुआ है, देन योर फादर हो जाएगा, योर फादर। अब फ्रेंड्स हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे हमारा जाना लिखा हुआ है, गए यानी जाना हुआ, यानी गो। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, गो टू कानपुर हो गया। व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।